नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान और आप देखना शुरू कर दिए हैं मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क। बड़ी खबर है फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम सोरी से, जहां एक हाईवा अनियंत्रित होकर सीधा घर में जा घुसा, जिसके चपेट में आने से घर के बाहर गाड़ी साफ कर रहे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद मैं खुद घटनास्थल पर पहुंचा था और यह हादसा काफी दिल दहला देने वाला था। देखिए सोरी से यह बड़ी खबर। शुक्रवार की सुबह यह किसको पता था कि सोरित के सिन्हा परिवार में मातम परसने वाला है। सिन्हा परिवार प्रतिदिन की दिनचर्या की शुरुआत करने में लगे थे। इसी दौरान घर में जोर से आवाज आई। घर के पीछे हिस्से में मौजूद लोग जैसे ही घर के सामने हिस्से तक पहुंचे, तब तक एक भीषण हादसा हो चुका था और इस हादसे में घर के मुखिया को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया था। मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम सोरित का है, जहां आज सुबह करीब 8 बजे तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। इस दौरान ग्राम सोरित निवासी पोस्टमैन रेखराम सिन्हा अपने घर के दरवाजे के पास अपनी मोटरसाइकिल को साफ कर रहे थे, जबकि बाकी लोग घर के पीछे हिस्से में मौजूद थे। रेखराम सिन्हा कुछ समझ पाते इससे पहले तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा, जिससे रेखराम सिन्हा ट्रक की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना फिंगेश्वर थाना में दिए और तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिंगेश्वर लाया गया, जहां उपचार के बाद डॉक्टरों ने उचित इलाज के लिए महासमुंद ले जाने की बात कही। परिजन जब घायल रेखराम सिन्हा को महासमुंद ले जा ही रहे थे, तभी रास्ते में ही रेखराम सिन्हा की मौत हो गई। इस हादसे के वक्त कुछ लोग वही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि एक तेज रफ्तार हाईवा और बोलेरो एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए आ रहे थे, तभी अचानक ट्रक अनियंत्रित हुआ और घर के बाहर मोटरसाइकिल साफ कर रहे रेखराम सिन्हा को अपने चपेट में लेते हुए घर में जा घुसा। घटना सुबह 8 बजे का है और मैं बस स्टैंड से नहर जा रहा था, ठीक है, और मैं बाइक में था। पीछे से ये ट्रक आ रहा था, उसके साथ में एक बोलेरो था ब्लैक कलर का। दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहा था, ठीक है। ट्रक जितना स्पीड होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में था। बोलेरो वाले की जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल गलती नहीं है। वो ट्रक को काट के अपना जो स्पीड में नॉर्मल था वो निकल गया। ये अपने आप को ओवरटेक के चक्कर में अनबैलेंस हो गया और वो घुसा दिया। आप लोग कहाँ पे खड़े थे? मैं तो यही घर के सामने ही खड़ा था। जैसे ही मैं पहुंचा हूँ, ये लोग बोलेरो में जिसको डाल चुके थे मेरे चाचा को। उसके बाद घटना शायद घर में एक चाचा था, सब घर में था, अब घर में तो रहेंगे, हाईवा सीधा घुसा दिया घर में। हाँ, अनियंत्रित होकर सीधा घर में हाईवा घुस गया, पूरा घुस गया है। कितने लोग चोटिल हुए थे? अब चाचा बस हुआ है फिलहाल, तो थोड़ा तो मेरे भाई को भी लगा है, हल्का से यहाँ पे स्क्रैच आया है कि अपने रहम था। तो उसके बाद हम लोग फिंगेश्वर आए, स्वास्थ्य केंद्र फिंगेश्वर से इलाज करने के बाद महासमुंद ले जा रहे थे। वहाँ से हम हाईवे इधर से जा रहे थे। इस घटना को अपने आंख से देखने वालों ने बताया कि ये घटना सुबह करीब 8 बजे की है, जब फिंगेश्वर की ओर से हाईवा और बोलेरो एक दूसरे को ओवरटेक करते आ रहे थे और हाईवा की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी जो है वाहन जो है अनियंत्रित हो रहा था। इसको देखकर यहाँ पे खड़े कुछ ग्रामीण डर गए कि कहीं ना कोई दुर्घटना न हो जाए, और जैसे ही गाड़ी पास आई तो अनियंत्रित होकर जो वाहन है वो इस घर में जा घुसी, जहाँ मृतक रेखराम सिन्हा अपने घर से बाहर निकलकर काम में जाने की तैयारी कर रहा था और गाड़ी साफ कर रहा था। उसी वक्त जो तेज़ रफ्तार हाईवा है वो सीधे आई और ठोकर मारते हुए घर में घुस गई, और घर की स्थिति देख सकते हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घर पूरी तरह से टूट चुका है और यहीं पे मृतक रेखराम वो अपनी गाड़ी को निकाल कर काम कर रहा था और ये डाकघर है उसी के काम में लगे हुए थे। तो जो हाईवा है वो सीधे घर में घुस गई और इतना ज़ोरदार ठोकर था कि रेखराम की मौत ही हो गई। इस हादसे को देखकर हर कोई हैरान है कि घर वाले सोचे नहीं थे कि ऐसा उनके साथ कुछ हो जाएगा। घर में कुछ और सदस्य थे, वो अंदर की ओर थे और रेखराम बाहर में था। यही वजह है कि ये हादसा हुआ। और रास्ते को देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से सीधा है, और जो चश्मदीद हैं वो ये बता रहे हैं कि जो हाईवे काफ़ी दूर से
डगमगाते हुए आ रहा था और काफ़ी तेज़ रफ्तार में था और यहाँ पे सीधा आके इस घर में घुसा और इस घर में जो घुसते ही रेखराम की इतना ज़ोरदार ठोकर मारा और पूरी तरह से वो घायल हो गया। अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। रेखराम सिन्हा की मौत की सूचना मिलने पर राजिम के पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय भी फिंगेश्वर पहुंचे थे। फिंगेश्वर पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। घटना की जानकारी होते ही गरियाबंद जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, एसडीओपी संजय ध्रुव व छूरा तहसीलदार प्रेमू साहू तत्काल सोरित पहुंचे और फिंगेश्वर व राजिम पुलिस के जवान स्थिति को संभालने ट्रक को घर से निकाले। ये घटना थाना फिंगेश्वर क्षेत्र की सोरित गांव की है, जिसमें एक ट्रक चालक ने घर में अपने ट्रक को घुसा दिया था। इसमें एक रेखराम सिन्हा नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ट्रक को अभी थाने ले जाया गया है और चालक अभी हॉस्पिटल में है। चालक भी घायल, इसका वाहन में चालक ही सवार था। कितने लोग को चोटें परिजनों के अलावा? सिर्फ मृतक को ही चोट आई थी और ड्राइवर को चोट आई थी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए छूरा तहसीलदार प्रेमू साहू ने पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता राशि के रूप में 25,000 मृतक के परिजनों को सौंपा। जिसने भी इस हादसे को देखा वो बेहद ही हैरान हो गया। इस भीषण हादसे से ग्राम सोरित के साथ साथ आसपास के गांवों के साथ पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय, जगदीश यदू, सोम प्रकाश साहू सहित हेमंत सिन्हा आदि लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। फिलहाल क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क।